अच्छा मुज़म्मिल साहब, आपके ख्याल से अब जिस तरह चीफ जस्टिस ने भी कह दिया कि कोई इसमें शुकूक व शुबात पैदा ना करे, कहीं कोई बात ना करे वरना एक्शन लिया जाए, तो लिहाजा हम तो अब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का एहतराम करते हुए कोई शुकूक व शुबात का इज़हार नहीं कर रहे। 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, चीफ जस्टिस ने भी कह दिया इंशाल्लाह होंगे, और उन्होंने कहा अगर किसी को कोई शुकूक व शुबात है तो बीवी से जाकर इस बात कर ले, मीडिया में ना करे। लेकिन सर अब बात साफ शफाफ इलेक्शंस की भी है, वो बड़ा अहम है। और दूसरा ये कि जब अगर किसी ने कुछ गलत किया है, अगर उसको सजा नहीं मिलती तो फिर आइंदा भी वो गलत करता रहेगा। 14 मई सुप्रीम कोर्ट कहती है अमल दरामद नहीं होता, उसके बाद 8 अक्टूबर खुद इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं उस पर इलेक्शंस होते। गलत बयानी कई दफ़ा सामने आती है कि जी रकम नहीं है, फलां नहीं, वो बातें हमने देख ली। फिर जनवरी का आखिरी हफ्ता खुद इलेक्शन कमीशन ने कहा ये सब ये उस वक्त की बात है जब जिस तरह हल्का बंदियां और ये सारा इशू हो चुका था। उसके बाद फिर खुद ही जनवरी का आखिरी हफ्ता का, फिर फरवरी में चले गए। तो क्या आइंदा इसका कोई दरवाजा आपको लगता है बंद हो गया या ये स्पेकुलेशन हमेशा होती रहेगी? देखें, ये सर्कमस्टांशियल बात है। पहले तो 13 में टाइम पे हो गए, 8 में मोहतरमा बेनज़ीर के भुट्टो के शहादत की वजह से कुछ लेट हुए, और इस बार भी जो पंजाब और केपी के इलेक्शंस का तनाज़ा उनकी असम्बलियाँ जल्द टूटने की वजह से हुआ। मैं समझता हूँ कि आगे कौमी असम्बली के इंतखाबात की ताख़ीर की भी वो एक वजह बना, क्योंकि सियासी हालात ऐसे हो गए। अगर 4 असम्बलियाँ और कौमी असम्बली इकट्ठी जाते तो शायद इलेक्शन 90 दिन में मुकम्मल भी हो जाते, लेकिन जब आपने 2 असम्बलियों को कबल वक्त तोड़ा, बाकी 3 असम्बलियाँ उन 2 असम्बलियों का इलेक्शन नहीं होने देना चाहती थी, तो फिर एक पार्लिमानी इदारों के दरमियान देखिए ना, पंजाब का इलेक्शन किसी हुकूमत ने नहीं रोका। पंजाब का इलेक्शन कौमी असम्बली ने पैसे ना देकर रोका है, और सुप्रीम कोर्ट पूरी कौमी असम्बली पर तौहीन अदालत तो नहीं लगा सकती थी। पैसे देना तो कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल रिजेक्ट कर दिया, तो उसके बाद क्या होता। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये तो सर्कमस्टांशियल बात है। ज्यादा बड़ी बात वो है जो अदम एतमाद के वक्त जो है असम्बली तोड़ी गई, वो आइन तोड़ने का सीधा केस है। 14 मई के इंतखाबात में तो कोई तौहीन अदालत में भी इसलिए नहीं गया कि हुकूमत ने तो पैसे देने की मंजूरी दे दी थी, कौमी असम्बली ने नहीं दी, पार्लियामेंट ने फाइनेंस बिल रोक लिया। वो एक डेडलॉक था जिसके आगे सुप्रीम कोर्ट के पास भी कोई रास्ता नहीं था। उमर था बंदियाल साहब और उनका हम ख्याल बेंच उसके आगे बेबस था कि वो पार्लियामेंट और अदलिया की लड़ाई शुरू हो गई। उसमें पार्लियामेंट की अपनी ताकत थी, अदलिया की अपनी ताकत थी जी। लेकिन अभी हमने देखा कि जो असेंबली डिसाइड करेगी सुप्रीम कोर्ट पर वो बाइंडिंग हो गया। जिस तरह हमने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पर देखा तो यही करारदाद आई थी कि सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत नहीं कर सकती, हमने इलेक्शन कमीशन को कुली इख्तियार दे दिया है कि वो डिसाइड करेगा तारीखा। और इलेक्शन कमीशन उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि सदर से हमने ना मुशावरत करनी है ना उनको इख्तियार है। पीडीएम की जमातें ये कहती रही, चाहे शहबाज शरीफ हैं, दीगर लोग सब कहते रहे कि सदर का इख्तियार ही नहीं है, वो होते कौन है इस तरह की बात करने वाले, उनकी औकात क्या है। ये ख्वाजा आसिफ के अल्फाज हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं आप जाकर मुशावरत करें, फिर वो लिखते हैं हिज एक्सेलेंसी, इलेक्शन कमीशन लिखता है, फिर जाता भी है। तो यहां पर फिर कौन गलत कौन सही है? जब वहां पर करारदाद मंजूर हो गई कि सुप्रीम कोर्ट का कोई किरदार नहीं है, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के मामले पर ये आता है और इलेक्शन कमीशन फिर एक तरह से थूका चाटता है, जाता है फिर सदर के पास। सुरवर्दी साहब, सुप्रीम कोर्ट ने तो इलेक्शन की डेट नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन की डेट दी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पंजाब के इलेक्शन की डेट भी सुप्रीम कोर्ट ने दी वो उसको नहीं देनी चाहिए थी। अदालत का काम नहीं है इलेक्शन की डेट देना, तो इसलिए वो 14 मई की डेट भी जो सुप्रीम कोर्ट ने दी, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो भी नहीं दी जानी चाहिए थी। अदालत डेट देना आईनी इदारों का काम है, वो इदारे सदर मुमलिकत का आईनी इदारा है और इलेक्शन कमीशन का आईनी इदारा है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सदर खुद ही दे दें और इलेक्शन कमीशन से मुशावरत की कोई जरूरत नहीं है? अगर इलेक्शन कमीशन से मुशावरत की कोई अहमियत ना होती जी, तो सदर मुमलिकत को सर मुशावरत के लिए आ नहीं रहे जाता कि आप जो मर्जी डेट देते हैं, ऐसा तो नहीं कहा। वो सदर साहब ने तो कई दफा बुलाया, वो इलेक्शन कमीशन ने कहा हम आते ही हैं मुशावरत। सदर फिर खुद आते इलेक्शन कमीशन के पास, बुला ही लेते फिर सदर। जी 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 सोरवर्दी साहब। अच्छा जदून साहब आप इस बारे में क्या कहते हैं? ये जो सारा कुछ होता रहा, इलेक्शन कमीशन ने कहा हम नहीं जाते, सदर साहब बुलाते रह गए, उन्होंने जवाब भी मुनासिब नहीं समझा, तो यहाँ के लिए हल हो गया। सर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।